नमस्कार मित्रों, आप सभी के मन में एक बार ये प्रश्न आता है कि कोई ऐसी शक्ति हमारे पास हो कि जिससे हम सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकें। आजकल युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। सरकारी नौकरी सभी को चाहिए, तो कोई ऐसी साधना हो जिससे हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, या फिर जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वे सभी दिक्कतें दूर हो जाएं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। कोई ऐसी साधना हो जिसमें शक्ति स्वयं हमारे समक्ष रहे और हमें हर प्रकार के लाभ प्रदान करे, तो एक ऐसी साधना ही हम आपको आज की वीडियो में प्रदान कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना बताएंगे, तो आप इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के कई सारे सदस्यों ने यक्षिणी साधना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे। कई सारे लोगों ने धंधा यक्षिणी की साधना की, कईयों को सफलता भी मिली है, कुछ लोगों को सफलता नहीं मिल पाई और वो कुछ कारणों से उनको नहीं मिल पाई, लेकिन माता की कृपा प्राप्त की है। तो उसी कड़ी में हम आपको आज सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना प्रदान कर रहे हैं, जिनकी साधना कर समस्त प्रकार के ऐश्वर्य सुख संपत्ति को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही जो साधक चाहता है कि भाई मेरे अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति होनी चाहिए जिससे कि मेरा प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़े, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा काम बन जाए, जो भी कार्य करूँ वो सफल हो जाए, तो उनके लिए भी ये साधना बहुत ही उत्तम है। स्वयं भगवान भैरव ने बताया है कि इस साधना को करने वाला व्यक्ति राजत्व को प्राप्त होता है, हर प्रकार के राजतंत्र के कार्य उसके सफल हो जाते हैं, वह खुद राजा के समान हो जाता है। तो आज के समय में राजतंत्र जो है हमारी सरकार ही है, जो कि प्रजातंत्र के रूप में है, तो सरकार ही राजा के समान है। तो अगर सरकार से संबंधित कोई भी आपका कार्य है, जैसे सरकारी नौकरी है, सरकार में आपने कुछ भी कार्य किया है, कोई भी आपके केस वगैरह है, उन सब में आपको लाभ मिलता है। जो भी सरकारी अधिकारी है, और अगर आप प्रमोशन के लिए परेशान हैं या फिर और कोई चीजें आपको परेशान कर रही हैं, तो भी आप ये साधना कर सकते हो। और जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनके लिए तो ये उत्तम साधना है। अब साधना कैसे करनी चाहिए, साथ ही देखिए, साधना से पहले हम आपको थोड़ा सा यक्षिणियों के बारे में बता देते हैं कि यक्षिणियां वास्तव में होते क्या है। आदिकाल से ही हमारे भारत धर्म में कई प्रकार की जातियों का उल्लेख है। आप जब वेदों का अध्ययन करेंगे, पुराणों का अध्ययन करेंगे, तो उसमें बताया गया है कि कई प्रकार की योनियां हमारे संसार में विद्यमान है, जैसे देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, ऋज, बल्ल, किरात, नाग। अब कुछ के नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। और भी कई प्रकार की योनियां होती हैं जो कि मनुष्य से उच्च स्तर की होती हैं, और उनके अंदर कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, कई प्रकार के दिव्य गुण उनके पास होते हैं, क्योंकि वह मनुष्य से उच्च स्तर की शक्तियां, इसीलिए उनके पास कई प्रकार की दिव्य शक्तियां होती हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी योनि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी भी योनि की शक्ति अगर आपका मार्गदर्शन करती है, आपका साथ देती है, तो वो व्यक्ति अपने आप में एक अलग व्यक्ति बन जाता है और वो अपने किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि इनके पास जो चमत्कारी शक्ति होती है वो आपको कई प्रकार से लाभ देती हैं। अब जो यक्ष यक्षिणी होते हैं वे देवताओं के बाद द्वितीय स्थान पर ही आते हैं शक्तियों के मामले में। कई यक्ष तो इतने शक्तिशाली हुए थे कि उन्होंने इंद्र देवता, अग्नि देवता और वायु देवता तक के घमंड को चूर कर दिया था। उनको भी जो है आईना दिखा दिया था कि भाई आप ही सबसे शक्तिशाली नहीं हैं। कई यक्ष तो बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप कुबेर महाराज को सभी जानते हैं, जो कि धन के स्वामी हैं, तो वो भी एक यक्षी हैं। और यक्षों की साधना अगर कोई भी करता है तो उसे धन से संबंधित परेशानी तो कभी नहीं होती, क्योंकि यक्ष जो है वो धन की रक्षा का ही कार्य करते हैं। तो यक्षों की साधना अगर हो जाती है तो वह आपको धन कई प्रकार से प्रदान करवा देते हैं, जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन आपको मिल जाता है, और भी कई प्रकार से धन आपको मिलने लग जाता है। साथ ही इनके पास जो दिव्य शक्ति होती है उनका आप कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। यक्षों की सिद्धि होने पर, यक्षिणियों की सिद्धि होने पर आपको समस्त प्रकार के सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही इनकी सानिध्य से ही आपके अंदर एक अलग आकर्षण आ जाता है, और उस आकर्षण की वजह से आप जहाँ भी जाओगे, जिस भी जगह जाओगे, हर व्यक्ति के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है, जिससे हर व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित होकर आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। अब बात करें यक्षिणियों की साधना की, तो यक्षिणियाँ भी काफी पावरफुल होती है। यक्षिणियाँ कितने प्रकार की होती हैं? वैसे तो देखिए, यक्षिणियाँ कई प्रकार की होती हैं। उनमें से भी 8 प्रकार की यक्षिणियाँ, मुख्य यक्षिणियाँ बताई गई हैं, जिन्हें अष्ट यक्षिणियाँ कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इनमें से अगर आप किसी भी यक्षिणी की साधना कर लेते हो तो बहुत ही अच्छे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। अब इन अष्ट यक्षिणी का नाम हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रथम यक्षिणी है सुर सुंदरी यक्षिणी, मनोहारी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और अनुरागिणी यक्षिणी। अब बहुत सारे लोगों का एक मन में डाउट आया होगा, एक प्रश्न आया होगा कि आपने धंधा यक्षिणी का नाम तो लिया ही नहीं। तो जो रति प्रिय यक्षिणी है इसे ही धंधा यक्षिणी कहा जाता है, क्योंकि
रतिप्रिया यक्षिणी साधक से प्रसन्न होने पर साधक को स्वर्ण मुद्राएं लाकर देती है। ये साधक को 21 या 11 सोने की मुद्राएं लाकर देती है प्रसन्न होने पर। तो इसीलिए इनको धनदा यक्षिणी कहा जाता है, क्योंकि प्रसन्न होने पर अपने साधक को ये बहुत ही प्रकार के धन से संबंधित लाभ प्रदान करती हैं। इसलिए रतिप्रिया यक्षिणी और धनदा एक ही है। अब देखिए, बात करें हम आज हमारी पहली सुरसुंदरी यक्षिणी की, क्योंकि रतिप्रिया यक्षिणी, धनदा यक्षिणी की साधना हमने आपको प्रदान कर रखी है। अब सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना कैसे की जाए, ये क्या लाभ हमें प्रदान करती है। तो जो हमने आपको अभी बताया कि भाई आपको राजतंत्र में सफलता आदि मिलेगी, वो सब सुरसुंदरी यक्षिणी के ही लाभ हैं। इनकी साधना करने मात्र से आपको हर प्रकार के छोटी मोटी सिद्धियां तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। आप मारण मौन वशीकरण तो आराम से कर पाओगे। साथ ही यक्षिणी की सिद्धि होने के बाद में आपका कोई भी कार्य रुक नहीं पाएगा और धन तो आपको ऑटोमेटिक मिलने लग जाएगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व में बहुत ही ज्यादा आकर्षण आ जाएगा। अब यक्षिणी की साधना कैसे करनी चाहिए, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि भाई साधना से संबंधित क्या क्या सामग्री आपके पास पहले होनी चाहिए। देखिए, साधना के लिए आपको नॉर्मल पूजन सामग्री तो चाहिए ही चाहिए होगी, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, गंध का मतलब हो गया इत्र, चंदन, कपूर, सुपारी आदि। अब जो यक्षिणी हैं उनकी साधना के लिए आपको माला और यंत्र की भी आवश्यकता होती है। माला आप इस स्फटिक की रख सकते हो या फिर रुद्राक्ष की माला रख सकते हो, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। वहीं पर यंत्र की बात करें तो यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। यंत्र आप भोजपत्र का ले सकते हैं, जो भोजपत्र में बना हुआ हो, या फिर आपको ताम्रपत्र पे यंत्र का निर्माण करवाना चाहिए। अब देखिए, सुरसुंदरी यक्षिणी का यंत्र नॉर्मली मिलता नहीं है, तो एक बार अगर आप कोई भी साधना करना चाहे तो आप बाजार में संपर्क कर सकते हो। अगर नहीं मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रदान कर देंगे हमारे व्हाट्सएप का। वहां से आप हमसे तुरंत जुड़कर यक्षिणी से संबंधित सारी सामग्री प्राप्त कर सकते हो। यक्षिणी का यंत्र हो गया, माला हो गई, और भी जो सामग्री चाहोगे वो हम आपको प्रदान कर देंगे। अब यक्षिणी की जो साधना होगी वो आपको अष्टमी के दिन से शुरू करनी होती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आप देवी की साधना स्टार्ट कीजिए। रात्रि के 10 बजे बाद में आपको साधना करनी है, और साधना में आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको ये साधना करनी होती है। और साधना के लिए आप आसन अपना कोई सा भी रख सकते हो, पीला आसन रख सकते हो, कुशा का आसन रख सकते हो, कंबल का भी आसन आप काम में ले सकते हो। साधना के लिए आप आसन लगाकर बैठ जाइए, पश्चिम की ओर मुख करके अपने सामने एक चौकी स्थापित कीजिए, उसके ऊपर यक्षिणी यंत्र स्थापित। माता का कोई भी चित्र आप स्थापित कर सकते हो, क्योंकि यक्षिणियों का कोई भी चित्र आप जैसे इंटरनेट पर सर्च करोगे तो वो चित्र बनाए गए हैं, ना कि यक्षिणियों का ऐसा कोई चित्र विशेष होता है। तो अगर आप चाहो तो यक्षिणी का कोई जैसे इंटरनेट से चित्र डाउनलोड करके वो काम में ले लो, क्योंकि आप किसी भी देवी का एक चित्र रख सकते हो, या फिर माता का कोई चित्र सामने रखकर उन्हीं का आप पूजन कर सकते हो, क्योंकि यक्षिणी जो है ये सभी माता के ही स्वरूप हैं। तो आप उनका चित्र रख लीजिए और यंत्र रख लीजिए। यंत्र को धूप दीप आदि सभी चीजें प्रदान कीजिए। धूप दीप आदि सभी चीज लगाने के बाद में सबसे पहले हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान कीजिए, गुरु जी का ध्यान कीजिए, इष्ट देवता का ध्यान कीजिए। इनका ध्यान करने के बाद में इनसे इस साधना के लिए आज्ञा लीजिए, और प्रणाम करके माता को सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए। संकल्प में अपना नाम, पिताजी का नाम, गोत्र, निवास स्थान, किस लिए साधना कर रहे हो, कितने दिन तक साधना करोगे, ये सारी चीजें आपको बोलनी होती है। और किस रूप में आप देवी की साधना कर रहे हो, माता, बहन, पत्नी, वो सारी चीजें भी आपको इसमें बोलनी होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पत्नी के रूप में आप साधना करोगे तो फिर बाद में आप अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से आप संबंध नहीं बना सकते पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में। इस बात का ध्यान रखिएगा। माता और बहन के रूप में करते हो तो वो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि उसमें फिर आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं लगता, वो आप अपने मन के हिसाब से देख लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद में सबसे पहले माता को प्रणाम कीजिए, धूप दीप आदि सभी चीजें प्रदान कीजिए, अक्षत तिलक आदि सभी चीजें यंत्र को प्रदान कीजिए। जो भी भोग है वो आप रख सकते हो। भोग आप इसमें अपने हाथों से कुछ भी बनाकर चढ़ा सकते हो। आप दूध की छोटी सी खीर बना लीजिए, कटोरी, या आप हलवा बनाकर देवी को चढ़ा सकते हो। सूखे मेवे का देवी को भोग लगा सकते हो। दूध से बनी मिठाई आप देवी को चढ़ा सकते हो, और नॉर्मल फल फूल भी आप देवी के सामने रख सकते हो। और जो ये भोग आप देवी को चढ़ाओगे, साधना के बाद में ये भोग आप ही को ग्रहण करना है। ये सारा कार्य हो गया आपका भोग आदि का। उसके बाद में सबसे पहले देवी को प्रणाम कीजिए, और फिर गणेश जी का ध्यान करके उनकी माला का एक बार जप कर लीजिए। गणेश जी के मंत्र का एक माला जप कर लिया, उसके बाद में गुरु जी के मंत्र का एक माला जप कर लिया, फिर इष्ट देवता के मंत्र का एक माला जप कर लीजिए। और इष्ट देवता के मंत्र का एक माला जप करने के बाद में देवी को प्रणाम कीजिए, और फिर माला से देवी के मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। 11 माला जप करने के बाद में आपको वहीं पर स्थान पर बैठे रहना है। माला रख दीजिए, और फिर वहीं स्थान पर बैठकर कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए। अब जो आपने जप करना है वो जप आप आंख खोल के भी कर सकते हो, आंख बंद करके भी कर सकते हो। आंख बंद करके करोगे तो जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं वहां पर आपको ध्यान रखना है, और आंख खोल के करोगे तो या तो आप ज्योति को देखते रहिए, दीपक की ज्योति को,
या देवी के चित्र को या देवी के यंत्र को आप देखते हुए साधना कर सकते हो। अब ये सारा कार्य करने के बाद में आपको अपने स्थान से उठ जाना है। ध्यान आपने कर लिया, उसके बाद में देवी को प्रणाम करके आप अपने स्थान से उठ सकते हो। अब आप उसी रूम में सोइएगा जिस रूम में आपने साधना की, इस बात का ध्यान रखिए। उस रूम में नहीं सो सकते तो कोई बात नहीं, दूसरे रूम में सो जाइए, लेकिन जमीन पर ही आपको सोना है। और नियमों का अच्छे से पालन कीजिएगा। नियम क्या क्या रहेंगे, तो सात्विक भोजन आपको देवी की साधना में करना पड़ता है, पूरा सात्विक भोजन रहेगा। लहसुन प्याज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और भाई कुछ लोग होते हैं भाई हम लहसुन प्याज तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि घर में सभी के लिए बनेंगे, तो आप एक काम कर सकते हो, लहसुन प्याज लाल मिर्ची का इस्तेमाल कम कीजिएगा। बाजार का खाना बिल्कुल मत खाइएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना, उनको टच भी नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति मांस मदिरा आदि का सेवन कर रहा है तो उसके पास भी आपको नहीं जाना। ये सारा आपने कार्य कर लिया, ये सारे नियम आपको फॉलो करने हैं। देवी की साधना में किसी भी स्त्री का अपमान आपसे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्वयं स्त्री के स्वरूप है। अगर आप किसी भी स्त्री का अपमान करते हो तो भी आपसे देवी नाराज हो सकती। साधना के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाता है भोजन के लिए, कोई भी गाय पशु कुत्ता कोई भी व्यक्ति भोजन मांगने के लिए आता है, तो चाहे आपके घर में आधी रोटी क्यों ना हो, उसे आप जरूर प्रदान कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि कई बार शक्तियाँ जो हैं किसी भी रूप धारण करके आपकी परीक्षा के लिए आ जाती हैं। तो ये नियमों का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन कीजिएगा। अगर आपका ब्रह्मचर्य टूटता है तो भी आपकी साधना खंडित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष के माध्यम से भी टूट जाता है तो भी आपकी साधना खंडित मानी जाएगी। इसलिए साधना के दौरान कोई भी प्रकार की मूवी या फिर ऐसी चीजें मत देखिएगा जिससे कि आपके मन में गलत विचार आए और आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। जैसे साधना के नियमों का पालन कीजिएगा और माता की कृपा प्राप्त कीजिएगा। साधना आपकी 21 दिन की रहेगी। रोजाना 11 माला आपको कम से कम जप करना है। किस दिन का संकल्प ले रहे हो, 11 माला रोजाना जप करोगे, ये चीज भी आपको संकल्प में बोलना है। और आप चाहो तो 21 से 51 माला का भी जप कर सकते हो। जितना ज्यादा जप करोगे उतना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप देवी की साधना कर सकते हो। और अगर कोई भी चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। रक्षा मंत्र का साधना में इस्तेमाल करना है आपको। रक्षा मंत्र जिन्होंने अभी तक सिद्ध नहीं किया वह अपने गुरु से या किसी अच्छे साधक से रक्षा मंत्र ले लीजिएगा। या अगर भाई आपके कॉन्टेक्ट में अच्छे साधक नहीं है तो आप हमसे भी रक्षा मंत्र ले सकते हो। वैसे हमने रक्षा मंत्र की वीडियो चैनल के ऊपर डाल रखी है, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें से रक्षा मंत्र प्राप्त कर लीजिएगा। हम आप सभी को आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, आप उस रक्षा मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दक्षिणा के रूप में आप भगवान शिव के मंदिर में कोई भी मंदिर हो वहाँ पर 1 मुट्ठी दाना पक्षियों के लिए डाल दीजिएगा, गाय को रोटी खिला दीजिएगा, ये आपकी दक्षिणा हो जाएगी। और अगर आपका आप पे भी कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और कोई साधना प्राप्त करनी है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। देवी की साधना अच्छे से कीजिएगा और देवी की साधना पूर्ण रूप से गुप्त रखिएगा। अपने परिवार वालों को बता सकते हो कि भाई हम एक माता की पूजा कर रहे हैं, तो आप सभी जो हैं इसमें परेशानी मत डालिएगा जिससे कि बाद में आपको कोई विघ्न का सामना न करना पड़े। साधना एकांत स्थान पर होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति साधना के दौरान उस स्थान पर नहीं आए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप साधना कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। साधना के दौरान अगर आप हमारा पूरा मार्गदर्शन चाहते हैं तो भी आप हमसे नीचे आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो। तो साधना के दौरान हम आपको पूरा मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे, आपके कांटेक्ट में रहेंगे। आप सभी ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।